तो दोस्तों जब भी एक रैम के बारे में बात आती है तो जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल में इनमें लगने वाली जो रैम होती है तो वो रैम की बात आती है। तो वो रैम क्या काम करती है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, तो वो कैसे काम करती है, तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का आपको बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथ में आपको घंटे का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं इस टेक्निकल पावर स्टडी चैनल के अंदर जो भी वीडियो मैं डालूंगा वो तुरंत आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं अनिल पवार। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं रैम के बारे में। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों रखा गया? क्योंकि जो रैम होती है वो रैम डाटा को क्या करती है, रैंडमली एक्सेस कर पाती है, तो इसलिए इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो रैम के नाम से तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो, जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि डाटा को रैंडमली एक्सेस कर पाता है, तो इसके नाम से तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो। तो मैं आपको एक साधारण भाषा में उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फाइल चाहिए होगी और फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो आपको काम करना है तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे से ले आएंगे और डेस्क पर रखकर उस फाइल पर काम करने लग जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारी फाइल की ज़रूरत होती है, ठीक है। और काम करने के लिए आपको ज़्यादा फाइल रखने के लिए बड़े डेस्क की ज़रूरत होती है। और जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से उसकी फ़ाइल उठा करके काम करने लग जाएंगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। और जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो उन सभी फाइल को वापस कमरे में रख देंगे। मोबाइल में रैम भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। जो फाइल वाला दूसरा कमरा है उसे आप मेमोरी मान सकते हैं, जिसमें आपको सारी फाइल या ऐप एप्लीकेशन रखी हुई होती है, और जो डेस्क है वो आपकी रैम हो जाएगी जिस पर आप काम करते हैं। तो यहाँ जो कि आप जो काम करवाना चाहते हैं तो वो काम, सारे काम उस रैम के माध्यम से आप कर सकते हैं किसी ऐप को लेकर के। और जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उस एप्लीकेशन को ओपन होने में कुछ सेकंड लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 GB रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि 16 GB के मेमोरी कार्ड को बनाने में। तो अब आपके मन में एक सवाल आता होगा, जो रैम है स्टोरेज का काम करती है, जिस तरीके से मेमोरी कार्ड करती है, SSD करती है, हार्ड डिस्क करती है, इसी तरीके से आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जो रैम है स्टोरेज का काम करती है। तो दोस्तों स्टोरेज का काम तब करती है जब आप किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में काम कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर को रन कर रहे हैं या किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं या किसी गूगल के माध्यम से किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं, तो वो काम करती है, उस समय काम करती है। जो रैम है उस समय काम करती है जब आप उस समय आप उस लैपटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, तो वो रैम है उसी समय काम करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो रैम है स्टोरेज का ही तो काम कर रही है, जो डाटा है वो एक डाटा किस में जा रहा है, वो रैम के अंदर जा रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो रैम है वो उसी समय काम करती है, वो तो आप लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तब। और जब आप उस लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर काम करना बंद कर देते हैं तो वो सारी डाटा है वो उसमें से निकल जाते हैं। तो अब हम टेक्निकल भाषा में समझते हैं। CPU को जो फाइल चाहिए होती है वो रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है। जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वह रैम में इंस्टॉल नहीं बल्कि फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है, कंप्यूटर की इंटरनल जो कि SSD हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाता है। जब आप उस गेम पर क्लिक करते हैं तो वह रन करने के लिए फ़ोन की मेमोरी से यानी कि रैम पर आ जाती है। रैम काम करने लगता है। तो इस बीच CPU और रैम के बीच जो तेज़ी से इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है। लेकिन जब आपके कंप्यूटर या मोबाइल की रैम कम होती है और आप कई ऐप को ओपन करके रन करवा रहे होते हैं तो इस स्थिति में मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके कंप्यूटर में कितनी GB तक रैम होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑफिस वर्क के लिए आप कंप्यूटर खरीदना है और उस कंप्यूटर में आपको रैम कितने GB तक चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको नॉर्मल टास्किंग करना है, जैसे कि ऑफिस के PPT, एक्सेल वगैरह आपको रन करना है या कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो इसके लिए आप मैक्सिमम ले सकते हैं 4 से 6 GB तक रैम उसमें डलवा सकते हैं कंप्यूटर में। अगर आपको हाई लेवल के वर्क करना है, जैसे कि आपको गेम खेलना है, हाई लेवल के सॉफ्टवेयर को रन करना है, तो इसके लिए आप ले सकते हैं 8 GB से लेकर के 16 GB तक उसमें रैम डलवा सकते हैं कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में। क्योंकि हम कंप्यूटर या लैपटॉप में तो हम डलवा सकते हैं, लेकिन जो मोबाइल होता है, मोबाइल में पहले से ही उपस्थित रहता है, रैम होती है वो उपस्थित पहले से ही रहती है। तो आपको जो मोबाइल लेना है तो आपको पहले से ध्यान में रख करके लेना है कि आपको उस मोबाइल में क्या क्या काम करना है। तो उसमें मोबाइल के अंदर आपको क्या काम करने के लिए आपको उस मोबाइल को लेना है, जैसे कि गेमिंग खेलना है, वो बड़े बड़े जो हाई लेवल के जो गेमिंग होते
हैं उनको रन करना है, तो इसके लिए आपको कितने GB तक के मोबाइल के अंदर कितने GB तक रैम होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको सॉफ्टवेयर को, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को रन करना है या कोई गेमिंग खेलनी है, तो इसके लिए हाई लेवल की गेमिंग खेलनी है, तो इसके लिए आपको 8 से 16 GB तक आप उस मोबाइल के अंदर रैम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।